लेसन पढ़ के आए आप? कहाँ था ना? तो आपने लेसन पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा कि किस तरीके से मिलर ने एक्सप्लॉइट किया है उसको। तो हमें इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी जीटी की मैं रिव्यू करवा दूं आपको प्रैक्टिस के थ्रू। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक था वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का था। आज हम रोज स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रैक्टिस पहले करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आस्ता आस्ता बाकी जो है वो सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप जल्दी जल्दी से ये आप करते आए, हम इसको सोल्व करते जाएं। और बाकी जो स्टूडेंट्स बाहर बैठे हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज गौर से इनको सुने और मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। क्लास के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, वैसे भी ना करें। ये कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से मोबाइल का यूज करना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये एक पॉइजन है। बाकी आपकी मर्जी, आप भले इस्तेमाल करें, इट्स नॉट गुड। पॉइजन अगर देखो हम खाएं तो क्या होगा, मर जाएंगे। अनहेल्दी कोई चीज खाएं तो आप क्लास में आकर यूज करते हो। कर लिया ये? शाबाश। देखो फर्स्ट सेंटेंस में पूछा जा रहा है, he came to tell me that the school was closed। आपसे पूछा जा रहा है कि अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो वो क्या है, ये डिपेंडेंट क्लोज है। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के जिस भी पार्ट के साथ लगता है तो वो डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो डिपेंडेंट क्लोज हो गया। उसके बाद लाइफ इज डैश वी मेक इट। लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, कंजंक्शन चाहिए तो सूटेबल कंजंक्शन चारों में ये जो है वो मीनिंग दे रहा है, व्हाट। अच्छा, उसके बाद है थ्री, विच इज द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट क्लोज। मतलब देखो इसमें बी सेकंड जो है ये, द गिफ्ट विच राणा ब्रोट वाज द बेस्ट। तो रिलेटिव प्रोनाउन सीधा पड़ा है, विच, दैट, हु, whom, whose। ऐसे अल्फाज जो है ना उनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब आप देखते जाएं कि आपके कितने सही होते हैं। आसान टेस्ट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर से ऐसी टेस्ट बनाएंगे। बाकी हर टॉपिक की टेस्ट अब मैं कोशिश करूंगा जितने मुझसे हो सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, समझाऊं, ठीक है ना। शाबाश, इसको देख ले, एक एक मिनट लें, दो दो अपनी कॉपी में अकाउंट बनाएं कि इतने हमने क्वेश्चंस किए और ये सही हुए हमारे, ये गलत हुए। तो अकाउंट बनाएं कितने आपके सही हो रहे हैं। जो समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन करें। हेलो, आओ। हाणे यो को अच्छे कौन पियो हेॾा? आओ भले ॾेई छॾियो, ठीक है। अच्छा देखो, शी इज द गर्ल हु वन द टॉपर्स ट्रॉफी। तो अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। द डॉग फेच द बॉल दैट इज मास्टर थ्री। तो देखो सेंटेंस दैट इज मास्टर थ्री, तो देखो ये है
माना इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज एंड वन डिपेंडेंट क्लोज, सी होगा। एक देखो ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज, सब्जेक्ट वर्ब, दैट मैंने कहा ना रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को या क्लोज को डिपेंडेंट बना लेता है। इधर भी ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये आपका कौन सा है, ये डिपेंडेंट क्लोज हो गया, ठीक है ना, ये डिपेंडेंट क्लोज। हमने किया था, टू किया था ना, वन किया था, वन के बाद टू किया। तो ये आवाज करते जाएं। जल्दी अपनी रफ कॉपी में रिजल्ट बनाएं, या अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे, वरना फिर बाद में पता पड़ेगा ना ये नंबर हमारा गलत हो गया है। नंबर देकर ऑप्शन देंगे तो आपको पता पड़ेगा। 7 में आपसे पूछ रहा है कंप्लीट सेंटेंस बताओ, तो 7 में कंप्लीट सेंटेंस है 20 सेकेंड। देखो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है, ये शुरू में आ गया, तो आप डिपेंडेंट क्लॉज जब शुरू में आता है तो फिर कामा लगाएंगे, या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में आता है तो कामा लगाएंगे। और सेकंड जो है ना आपका ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद 8 है, द थीव्स एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। बिफोर देखो कंजंक्शन है, ठीक है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बिफोर, ये माना सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि फेन वॉइस में ऐसा कोई कंजंक्शन ही नहीं है बिफोर जैसा। आप खुद देखो कुडंट स्पीक क्लियरली, ये फ्रेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कौन है माना क्लियरली नहीं बोल सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं। अब हो गया हमारा माना टू, आवाज इस टेस्ट सोल्व करते जाएं। देखो नंबर 10 है, which of the following sentence is this? He climbed up the tree where no one could reach him. कॉम्प्लेक्स है ये, हाँ कॉम्प्लेक्स है। एक है आपका इंडिपेंडेंट क्लोज और दूसरा है डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। उसके बाद सेकंड है यानी कंप्लीट सेंटेंस, देखना है कौन सा है, तो इसमें कंप्लीट सेंटेंस है सी वाला। अच्छा आप बोलेंगे ये भी सर कंप्लीट है, देखो नहीं, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस जब भी आपस में मिलेंगे ना तो उनको हमें, देखो मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए थे, फेन वॉइस से ज्वाइन करो, सेमीकोलन से ज्वाइन करो, या कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है, फुल स्टॉप देकर हम लिख सकते हैं। या दूसरा ये जो होता है कामा स्प्लाइस होता है, अगर आप इधर कामा लगाएंगे ना तो उसको हम कहेंगे कामा स्प्लाइस, वो भी गलत है। और आप कौन सा कह रहे हो, फुल स्टॉप देकर, हाँ वो फिर अलग हो जाएंगे, मतलब कंबाइन नहीं होंगे जुमले। हाँ लेकिन दोनों सेंटेंसेस बना फिर अलग अलग, हम फिर तो इसको कैपिटल करना पड़ेगा,
सब्जेक्ट कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप दे सकते हैं, बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूँ कि या तो उनको अलग करें, तो भी आपको फिर तो फुल स्टॉप देना पड़ेगा। मेरा मकसद ज्वाइन अगर करना है तो ज्वाइन करना है ना, तो सेमीकोलन लगाओ, पेन वॉइस वाला कंजंक्शन लगाओ, या कंजंक्टिव एडवर्ब लगाओ। बाकी आपको अलग करके लिखना है तो फुल स्टॉप दो और इसको कैपिटल करो। तो इधर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में आया, कामा आनी चाहिए, तो कामा सी में, बाकी और ये फुल स्टॉप गलत है। अच्छा, फिर आई फील वेरी कोल्ड, ये आपसे पूछा गया, ये इंडिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, हमने लिया था अब 2 4 2 4 2 4 नंबर जो सेंटेंस है इसको देखें। 2 4 में identify the choice that results in a grammatically correct sentence। शाबाश। ठीक है, identify the choice that results in a grammatically correct sentence। अच्छा, फर्स्ट पे आते हैं। देखो, फर्स्ट में जो सही है वो डी सही है, डी सही है। पता है क्यों? he did, he was told। एक इंडिपेंडेंट, ये दूसरा इंडिपेंडेंट अभी जो हमने किया है, दो इंडिपेंडेंट पढ़े लेकिन उनको ज्वाइन तो नहीं किया गया है, तो गलत हो गए ना, इनको अलग सेपरेट करके लिखा गया है। ये दोनों आपके फ्रेगमेंट्स हैं, क्योंकि कौन से देखो वर्ड्स लगे हुए हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगे हुए हैं। उसके बाद अनलेस जो है ना, अनलेस ये कंजंक्शन। उसके बाद हाँ इफ लिखा हुआ है, तो इफ जो है ना ये कॉम्प्लेक्स का कंजंक्शन हो है, डिपेंडेंट का है, तो एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स होता है। 15 2 4 शाबाश। अपनी रफ कॉपी में सॉल्यूशन देखें कि आपके सही हो रहे हैं, आपने पढ़ा है नहीं, या मतलब ऐसा तो नहीं है आप सिर्फ हमें फीस देकर अपने टीचर्स को शाहूकार कर रहे हो और बाकी जो वो रिजल्ट नहीं मिल रही है, ऐसा तो कहीं पे नहीं है। ये भी चेक करो, ऊपर लिखा हुआ है 16 में, which of the following sentence is this? I saw the most amazing sights in Africa। अफ्रीका, ये देखो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब एक है, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये आपका सिंपल हुआ। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, ये यहां से लेकर ये, इसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट है ये प्रेडिकेट है, ठीक है ना। सब्जेक्ट को छोड़कर, माना सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी अल्फाज हैं उनको प्रेडिकेट कहा जाता है, जिसमें फाइनाइट वर्ब भी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज दिस? ये कंपाउंड है क्योंकि ये कंजंक्शन। हाँ, अच्छा, उसके बाद 4 है, ये गलती है, देखो ये वाली कामा इधर नहीं आएगी, ठीक है ना, कामा नहीं आएगी इधर। शी वॉज स्कोल्डेड बाय हर टीचर फॉर सबमिटिंग हर होमवर्क लेट, तो ये देखो, हाँ, तो ये देखो आपका प्रीपोजिशन है ये। हाँ, अब देखो पता है क्या है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ ना। अगर फैन वॉइस वाला एफ फोर कंजंक्शन, कंजंक्शन जो भी कंजंक्शन कब होगा? कंजंक्शन तब होगा जब उसको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या चाहिए? वर्ब। क्लोज चाहिए ना, माना कंजंक्शन को क्या चाहिए? क्लोज चाहिए। कंजंक्शन माना तब जब क्लोज हो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ इधर क्लोज कहाँ है? ये सबमिटिंग, तो ये तो जेरेंट हो गया ना, प्रीपोजिशन को नाउन या जेरेंट चाहिए, ये जेरेंट आ गया, ठीक है ना। और वर्ब का है तो यहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे देखो मैं बोलूं, यू यू ऑलवेज कम फॉर लर्निंग, यू ऑलवेज कम फॉर लर्निंग, तो क्या हम फॉर इधर कंजंक्शन बोलेंगे? ये तो प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी स्ट्रक्चर होगी, क्लोज बनेगा तब होगा, ये ऐसा नहीं है, ये प्रीपोजिशन है।
कामा की एरर थी, मैंने हटा दी, ये ना लगाओ। 18। नंबर बताना मुझे। 25। क्या है, गलती है क्या? He left the room when the lesson was completed। ठीक है ना? और अब पूछा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड क्या है। अच्छा, इज यूज्ड इन, तो ये कॉम्प्लेक्स में इस्तेमाल होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है, देखो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। He lost the match even though he had trained very sincerely। पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि कंजंक्शन वगैरह नहीं है। Which of the following sentence is this? ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब कैसे बना, पहले इंडिपेंडेंट क्लोज देखो, एक पढ़ा है, फिर देखो दूसरा, अब देखो इधर देखो, अब फोर का यूज देखो वाला, इससे पहले वाला भी था, अब भी देखो फर्क। अब वो वाला रिकॉल करो, ये सामने पड़ा है, फर्क है नहीं। अब क्या ये फोर आया, फोर के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर क्या आया, देखो क्लोज बन रहा है, ये मैंने कहा था। अच्छा, उसके बाद ये देखो, हमारा ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, डिपेंडेंट क्लोज, तो ये हमारा 21 ही होगा। तो 6 हो गया, 27। बस जल्दी जल्दी टाइम। हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे पूछ रहा है सेंटेंस का, ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सी 23 में we will not reach the venue in time if we spend so much time getting ready। ये कंजंक्शन है। उसके बाद है which of the following clause is this। हाँ, अब इसमें एक क्लोज थोड़ी है, माना he cannot get this job, एक ये हुआ, दूसरा देखो ये हुआ, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट क्लोजेस, तो ये एज ने डिपेंडेंट बना दिया, तो इसका सी राइट ऑप्शन हो गया। तो 6 7 हो गया, 8 8। बस ओके। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो किसी को भी, तो आप आस्क, प्लीज टू आस्क। देखो, हर लेग्स ट्रेंबलिंग, तो इसमें वर्ब वगैरह नहीं है, वर्ब मिसिंग है, इसका मतलब पूरी मीनिंग नहीं आ रही, स्ट्रक्चर पूरी नहीं है। तो देखो, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर तो बनती नहीं है वर्ब के सिवा, तो ये फ्रेगमेंट हो जाएगा।
बीन स्टडिंग ऑल डे, तो इधर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से ही हैज बीन या शी हैज बीन ऐसा, तो ये भी फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है। 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज दिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। ठीक है ना, तो ये भी फ्रेगमेंट है। अब आप देखो कि आप बोलेंगे सर कैसे फ्रेगमेंट हुआ, आप बताएं, हमें साबित करके बताएं। बिल्कुल देखो, कहता है, आप देखो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन, यानी दुनिया का अजीम फुटबॉलर जो दुनिया ने देखा, मना देखा, हैज एवर सीन, जो देखा है या मना कुछ है, तो उसके बारे में कुछ मना एक्सप्लेनेशन चाहिए। नहीं, कामा तो इधर जरूरत ही नहीं है ना, अभी एक ही है, देखो। नहीं नहीं, ये एक ही सब्जेक्ट इसका ये ना, ये इसका वर्ब तो ये आकर हुआ है। देखो वन का वर्ब देखो इधर आया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर द वर्ल्ड हैज, ठीक है ना, हैज सीन, तो उस फुटबॉलर ने क्या किया, या उसका रोल या उसका कोई काम या वगैरह, हैज एवर सीन, इज प्लेइंग टुडे, या इज लैंडेड इन पाकिस्तान, या इज रिटायर्ड फ्रॉम द फुटबॉल गेम वगैरह। तो ऐसा देखो आगे कोई है ना कंप्लीशन वाला जो है ना पार्ट रह रहा है, ना जो कंप्लीट होना चाहिए कुछ, वो इनकम्प्लीट इधर रह रहा है। इज इज ऑफ द ग्रेटेस्ट, ही है। हाँ, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर द वर्ल्ड हैज एवर सीन, हाँ सही थी उन्होंने, वो उसमें सेंटेंस सही थी उन्होंने। ठीक है ना, तो देखो फिर हमें कोई एक और मिल जाएगा सब्जेक्ट वर्ब। एक्चुअली इधर भी वही इशू हो रहा है ना, इधर भी वर्ब का इशू हो रहा है, मतलब आगे भी लास्ट में भी वर्ब नहीं मिल रहा है, इज इन द वर्ल्ड या इज इन कोई भी हो, है ना, ऐसा कोई वर्ब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पहले आप लगा लें वहां से शाबाश, या इधर लगा लें, तो माना कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा तब पूरी मीनिंग आएगी। 27 27 जो हमारी स्लाइड नंबर थी वो थी, अब हम 29 आखिरी नहीं है, वहां से शुरू से हमने जो है ना नहीं की है, अभी आखिरी नहीं है। आवाज ना करे, शाबाश। हुआ। अच्छा, देखो ये कौन सा सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस। तो देखो मतलब पूरा दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, और फेन वॉइस वाले जो कंजंक्शन है उनसे हमने किया है। सिंपल सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लोज, उसको इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। ऑल सेंटेंसेस मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लोज, माना जो भी आप बनाए, कॉम्प्लेक्स बनाए, कंपाउंड सेंटेंस बनाए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाए, सिवाय इंडिपेंडेंट क्लोज के कभी नहीं बनेगा, माना एक तो होना चाहिए किसी भी सूरत में। अब इस टॉपिक में आपको कभी भी भले, माना जब तक दुनिया में है हम, इस टॉपिक में अगर कोई आपको परेशानी है तो मेरी जिम्मेवारी है। अब तो ये हो गए पूरे। अच्छा, अब हम टू ये आप कह रहे थे ना कंप्लीट हो गए, खत्म, आवाज ना करें। देखो जल्दी हल करो, अपनी रफ कॉपी पे प्लीज लिखो इनको, लिखो इनको नंबर कितने सही हुए कितने गलत, में लास्ट में पूछता हूँ आपसे कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, और गलत कौन से हुए हैं या सही, ये पूछूंगा। अच्छा, 31 है, सबोर्डिनेट क्लोज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, क्योंकि माना जाहिर है जब तक अभी हमने आपको बताया कि कोई भी जुमला इंडिपेंडेंट क्लोज के बगैर नहीं बनता, तो ये तो खुद कुछ नहीं है। डिपेंडेंट क्लोज बिगिंस विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस,
ठीक है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसके बाद 33 है, एन इंडिपेंडेंट क्लोज हैज सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। आवाज ना करें। 34 है, choose the right subjective case of the relative pronoun in the sentences। ठीक है ना? हाँ, तो ये ए सही है, क्योंकि विच जो है नहीं लगता इसके लिए, समथिंग के लिए लगता है। तो ये सब माना देखो, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। वर्ब किसके साथ आएगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा। कंजंक्शन सो इज यूज्ड टू ज्वाइन ये टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस, और फिर वो सेंटेंस बनेगा, उसका नाम क्या होगा, वो कंपाउंड कहलाएगा। Which of the following is not an independent clause? अच्छा, they will discuss it every time. I can imagine it says ये 20 सेकेंड। अच्छा, फिर इसको 20 सेकेंड को नाम दो फ्रेगमेंट। ठीक है ना, ये फ्रेगमेंट है। शाबाश। Where can a predicate appear in a sentence after the subject? माना यूजुअली, हाँ दोनों होते हैं बिल्कुल, पर देखो यूजुअली जो है ना, यूजुअली जो प्रेडिकेट होता है इंट्रोगेटिव में, वैसे भी ये देखो ना, वैसे देखो, इधर देखो, इन द मॉर्निंग ही कम्स टू अस। हाँ डिवाइडेड है, माना अब आप देखो, ये भी प्रेडिकेट है, ये भी प्रेडिकेट है, माना दोनों है, लेकिन यूजुअली जो है हम ऐसा कहें। अभी इसमें कोई दूसरा देखो, अच्छा बिफोर एंड आफ्टर द सब्जेक्ट से पढ़ा है ना, बिफोर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सब्जेक्ट, ये एक ऑप्शन पढ़ा तो है ये। देखो, सब्जेक्ट से पहले आता है, आवाज ना करें, सब्जेक्ट से पहले भी प्रेडिकेट आता है, सब्जेक्ट के बाद भी आता है, एंड बिफोर एंड आफ्टर द सब्जेक्ट एक पढ़ा है ना। मेरे ख्याल में मुझे ऑप्शन जो है ना, सही तो सारे हैं। हाँ, सारे सही। अच्छा, लास्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट। अच्छा देखो, अभी हमने आपको बताया दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस कामा से ज्वाइन नहीं होंगे, गलत हुआ। इधर देखो ये 20 सेकंड, हाँ, हेडन एंजॉयड द प्ले एज अ रिजल्ट, कामा आनी चाहिए क्योंकि सबजंक्टिव एडवर्ब है, तो नहीं है। उसके बाद सी है, सी सही है आपका, ठीक है, सी सही है। और इसमें कौन सी गलती है, इधर देखो पंक्चुएट नहीं किया हमने, तो ये गलत हो गया। अब है बोलो तो आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो छोड़ें, जो आप बोले, आगे कंटिन्यू करें या आप छोड़ दें। हाँ, इधर दिच्छू स्लाइड